हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था जहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताया था। कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये क्वेश्चन देखो दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि समांतर श्रेणी का तीसरा तथा नवा पद 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी सीरीज 4 एंड माइनस है रेस्पेक्टिवली, देन इट्स विच टर्म विल बी 0। ये आपको ऐसे समझाया था। अब इसको आगे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें हमें मेन चीज क्या दे रखी है, हमें यहाँ पे दे रखी है ए थर्ड, तीसरी टर्म हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी है, ये 4 है, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9th टर्म दे रखी है, नवा पद दे रखा है, ये कितना है, नवा पद हमें दे रखा है -8, ठीक है। अब पहले यहीं से क्वेश्चन को समझते हैं, डिटेल में बात इसकी हमने पहले कर ली थी वीडियो में, तो अब इस क्वेश्चन को सीधा समझते हैं बस। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A3 को हम लिख सकते हैं, A3 को ऐसे, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D, किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम A9 को क्या लिख सकते हैं, A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 8D -8, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहां पे लिख देते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे A प्लस में 2D इक्वल टू 4 और ऐसे ही A प्लस में 8D इक्वल टू -8, ठीक है। दोनों के साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस का आ गया, यहाँ भी माइनस का आ गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखो प्लस A माइनस है कैंसिल हो गया, प्लस का 2D माइनस का 8D कितना बचेगा, माइनस का 6D बचेगा आपका। और देखो प्लस का 4 और प्लस का ही 8 है, कितना हो गया, ये प्लस का 12 हो गया। अब यहां से D की वैल्यू निकाल देंगे, D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही ये D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ये -2, तो आप क्या A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे लिख देंगे यहां पे लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब D का मान इंग्लिश में लिख देंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, A प्लस में ये दे रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस में 2D इक्वल टू 4, ठीक है। A प्लस 2D का मान कितना आया है, -2 आया है, इक्वल में 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, प्लस का 2 माइनस की आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 पहले से इधर, ये -4 बदल के जब इधर आएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 8 आ गई। ये हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ये बताना था कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज विल बी 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो चीज मान लेते हैं, माना जीरो श्रेणी का nवा पद है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे यहाँ पे लेट सपोज दैट जीरो इज द nth term of series,
ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या आ गया, ये ए एन का वैल्यू हमने 0 ले ली। अब हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सबकी वैल्यू रख देंगे। ए एन तो कितना है, यहाँ पे 0 है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाल ली 8 है, प्लस एन का मान हमें निकालना ही है, डी हमने अभी निकाला था, कितना आया था, -6 आया था। इसको ब्रैकेट में लिख दिया मान लीजिए। अब यहाँ पे 0 8, ये -6 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा तो माइनस का 6n, फिर माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका +6। ठीक है, 0 ये आपके आ गए, एक मिनट, ये सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी। देखो d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -2 आई थी, और हमने यहाँ पे रख दी है -6 आपके रख दी। इसको सही कर लेना एक मिनट, -2, ठीक है, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी +2 हो जाएगा। ये स्टेप दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 इक्वल में 8 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, 0 ये 10 चेंज होके इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -2n पहले से ही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया आपके पास। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इस श्रेणी का 5वां पद जो है वो होगा 0। तो यहां पे लिख देंगे अतः श्रेणी का 5वां पद 0 होगा, या फिर इंग्लिश में लिख देंगे यहां पे, सो दैट 5th टर्म ऑफ सीरीज विल बी 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। ये डी की वैल्यू देखो हमारी कितनी आई थी, -2 आई थी, गलती से -6 लिख दिया था, इसकी वजह से ये हो गया था, ये सही कर लेना। ठीक है, -2n माइनस माइनस +2 ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 व 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 7वां जो पद है वो 5वें पद से भी 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल सा है, समझ में हेडिंग स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा कि तीसरा पद A3 16 और 7वां A7 5वें पद से भी 12 अधिक है, मतलब A7 बराबर A5 प्लस 12। ठीक है, ये चीज थी। ऐसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 16। थर्ड टर्म हमें दे रखी 16 है, A3 इक्वल टू 16 एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म। देखो यहाँ पे कई बुकों में यहाँ पे ये 12 मोर देन लिख रखा है, और कई बुकों में ये ऐसे लिख रखा है, पुरानी बुकों में या नई बुकों में, कि 7th टर्म इज एक्सीड वर्ड लिखा आ रहा है, वहां पे मोर देन की जगह आपका ये वर्ड लिख रहा है EXCEED, इस टाइप में लिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम रहता है कि A7th जो टर्म है वो A5th टर्म से भी 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या निकालना, समांतर श्रेणी बनानी है। अब आपको पता है कोई भी समांतर श्रेणी सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, हम जानते हैं कोई भी समांतर श्रेणी इंग्लिश में लिख देते हैं, वी नो दैट एनी अर्थमेटिक सीरीज क्या रहती है आपकी,
तो सीरीज तो हमेशा इसी ऑर्डर में चलती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। समांतर श्रेणी की आप कोई भी 4 टर्म ऐसे चलेगी। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में जो समांतर श्रेणी एपी सीरीज जो बनानी है उनके लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत है भाई, ए की जरूरत है और डी की, क्योंकि तभी तो ये सीरीज बनेगी आपकी श्रेणी। तो इसका मतलब हमें जो टर्म लिख रखी थी, तीसरा पद 16, सातवां पद 5 से 12 अधिक, या थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन, ये आपको ए और डी निकालने के लिए क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। और इन कंडीशन से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पे समझते, देखो तीसरा पद हमें दे रखा है थर्ड टर्म A3, ये कितना दे रखा है आपको, A3 हमें दे रखा है 16 है, ठीक है। अब हम A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D इक्वल टू 16, ये हमने मान ली कोई भी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, सातवां पद, देखो सातवां मतलब A7, सातवां पद पांचवें पद से भी कितना अधिक है, 12 अधिक है। यही आपको लिख रखा है कि सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म से भी 12 मोर देन जो होगा वो तब किसके इक्वल बनता है, वो A7 के इक्वल बनता है। अब यहां से देखो सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे वो समझना है। A7 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में 6D, ठीक है। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D प्लस 12, जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में वही लिखा है। A7 को ये लिखते हैं, A5 को ये लिखते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि A से ये A आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बच गया, 6D इक्वल टू 4D प्लस 12। D वाली वैल्यू को दोनों एक तरफ लिखते हैं, 6D माइनस आपका 4D हो गया इक्वल टू 12, ये आपका 2D आ गया इक्वल टू 12 आ गया। अगर यहां से हम D की वैल्यू निकालते हैं तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। देखो D की वैल्यू में आ गई। अब D की वैल्यू हम कोई इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में D का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की भी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, या नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले D का मान समीकरण 1 में रखने पर, या इंग्लिश में लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट आपको दे रखी है ये A प्लस में 2D इक्वल टू 16, ठीक है। A प्लस 2D की वैल्यू हमने अभी निकाली है, D की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 6 आई है इक्वल टू 16। A प्लस में 12 मल्टीप्लाई हो गया। अब A की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 चेंज होकर इधर आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बस हमारे पास A और D की जब वैल्यू आ गई तो अब हम समांतर श्रेणी बना देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी कैसे बनती है ये लिख लेते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे टर्म चल रही है। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो 4 आ गई। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस में 6, 4 प्लस में 12 और 4 प्लस में 18। भाई सब में 6 का अंतर है, सारो अंतर, तो सीधी सी बात है 4 6 का डिफरेंस आ जाएगा सब में। तो ये आपकी कोई भी क्या बन गई, सीरीज बन गई। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। जहां से भी समझ में नहीं आए पहले खूब आराम से वीडियो को रिवाइंड करो और उसके बाद समझो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट
3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ के हम देखते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन श्रेणी का, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो कहीं बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ना तो इसमें कहीं श्रेणी लिख के कही है, ना कहीं पद लिखे हैं, ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका श्रेणी का ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो समझेंगे कैसे। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या। देखो जहां हम कितनी संख्या जो है, इसी का ही दूसरा नाम ये समझ सकते हैं कितने पद 7 से विभाज्य है, संख्या को हम पद बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर। देखो 3 डिजिट नंबर की जगह हम ये भी बोल सकते हैं 3 डिजिट टर्म्स, कि मतलब एक तरह से काउंटिंग में 3 डिजिट्स की कितनी टर्म आएंगी जो 7 से डिविजिबल है। अब ऐसे गिनने थोड़े तो बैठेंगे नहीं, एक एक टर्म देखे, क्योंकि डिजिट काउंटिंग कितनी बड़ी है, हमें तो क्वेश्चन करना है ये। अब देखो समझेंगे कैसे। सबसे पहले यहां से समझते हैं, 3 अंकों वाली संख्या के बारे में बात कर रहा है। देखो 7 से विभाजित तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात करिए, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहले तो ये बताओ आपको भी पता है ये कि 3 डिजिट नंबर 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है, ठीक है। देखो श्रेणी में बनाते कैसे क्वेश्चन, ये चीज समझना है आपको। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कितने पद हमें निकालने, पद का मतलब n, ये तो आपको समझ में आ गया कि टर्म का मतलब क्या निकालना है, हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये तो पता है फॉर्मूला कौन सा होता है, an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले में भी तो हमें n के अलावा जो आपका an है, a है, d है, इनकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। और ये वैल्यू कहां से पता होती है, समांतर श्रेणी से, सीरीज से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसका मतलब मेन जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि 3 डिजिट, जो कंडीशन आपको दे रखी है 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब हमें काउंटिंग में 3 अंकों वाली वो संख्याओं को लेके श्रेणी बनानी जो 7 से विभाज्य होती है। आगे समझ में। तो पहले तो हमें ये चीज लिखते हैं, या ये चीज लिखते हैं भाई, हम जानते हैं तीन अंकों वाली संख्याएं, या इंग्लिश में लिख देते हैं we know that 3 digit numbers are, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 99 के बाद 100, 100 से स्टार्ट होती है भाई, 100, 101, 102, 101, 102 ऐसे। और लास्ट कौन सा नंबर रहता है, 999, क्योंकि 1000 वो तो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली हमें पता है, 3 अंकों वाली संख्या यहां से 100 से लेके 999 तक रहती है आपकी। इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, देखो अभी तो ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ 3 अंकों वाली वो संख्याएं हैं जो संख्याएं होती है, 3 अंकों वाली संख्या होती है 100 से लेके 999, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें तो वो संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य है, डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल जो डिवाइड हो वो डिजिट हमें लेनी है। अब वो डिजिट आपको इनमें से बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, तो अब यहां पे लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। लिख देंगे यहां पे नंबर्स
डिविजिबल बाई 7, ये हमें समझना है। देखो ठीक है, अब देखो कैसे समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 7 से विभाज्य, मतलब जो भी हम डिजिट लें उनमें क्या होना चाहिए, 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 7 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब 100 में 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता, हमें पता है। इसके बाद हम इसमें ट्राई करते हैं 101 में। ठीक है, देखो 101 में आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म आपकी सीरीज जो बनेगी इस क्वेश्चन में, उसकी फर्स्ट टर्म तो कितनी आ गई, 101 आ गई। देखो इसके बाद अब समझते हैं, अब इसके बाद अगली टर्म देखते हैं 102, इसमें भी तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 103, 104, ऐसे आपका नंबर आएगा 105। देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े, ऐसा मत समझना कि हमें तो सर ये रटना पड़ेगा कि 101 आएगा 105। देखो ये तो हमारे पास में ही है ना, कि हमें डिवाइड कर करके देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं, शुरू के 2 नंबर ले सकते हैं और लास्ट का 1 नंबर, बस, ज्यादा जरूरी नहीं है। श्रेणी बनाने के लिए सिर्फ ये देखना है आपको कि शुरू के 2 नंबर कौन से हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, कंडीशन सही करते हो, और लास्ट का नंबर। अब ऐसे ही देखो 101 में भी आपका भाग जाता है 7 का, और 105 में भी 7 का भाग जाता है, तो ये नंबर बन रहे हैं कंडीशन के हिसाब से कि ये 3 डिजिट वाले वो नंबर है जो 7 से विभाज्य है, डिविजिबल है। ऐसे अब लास्ट का नंबर देख लेते हैं। लास्ट का नंबर का मतलब कि 999 के आसपास में, 999 या 999 से पहले लास्ट वाला नंबर कौन सा है जो 7 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो ऐसे जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका एक नंबर आएगा 994। ठीक है, 994 क्यों लिया है, क्योंकि 994 के बाद में जितने भी नंबर आपके बचे, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 95, 96, 97, 98, 99, इनमें किसी में भी 7 का भाग 7 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब अब जो आपका क्वेश्चन था ये कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो अब हम यहाँ पे ये अब आपकी सीरीज बन गई एक तरह से। देखो कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी में कितने पद 7 से विभाज्य हैं। तो इसका मतलब यहां से आप देखो, अब आपके पास यहां से आप किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो। ए की वैल्यू पता है आपको 101, डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, और AN हम सपोज कर लेंगे कि 994 जो है ये आपका AN है, तो N की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट पेज। देखो बच्चों एक बार सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, 101 में नहीं होता, 105 आएगा, और ऐसे ही 107 आएगा लास्ट नंबर, इसके बाद नंबर 1112 ये। ठीक है, इसको यहां से दोबारा से समझ लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, देखो सीरीज क्या बनेगी आपकी 105, इसमें 7 से डिवाइड होता है 1112, और लास्ट में ये वाली आपकी है 994। अब हम यहाँ पे वही सपोज कर लेते हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी कितनी है 105 है, डी निकालते हैं 105 हो जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और ये जो है हम देखो, अब हम ये बोल सकते हैं कि 7 से विभाज्य 7 से डिविजिबल होने वाली जो सीरीज बन रही थी ये उसका लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये सपोज कर सकते हैं, वही आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेना कि लेट सपोज दैट 994 इज द nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, मतलब an इक्वल टू 994 क्या लिख देंगे, माना 994 किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू आपकी 994 है, a की वैल्यू रख देते हैं 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7 है। 994 105 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 98 प्लस 7n, इधर ये आपका है 994 है। ठीक है, अब ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी इसमें से,
7n। तो ये अब आपकी टर्म देखो क्या बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये आपकी टर्म आ जाएगी 896 इक्वल टू 7n। लास्ट में जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 1 to 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से जो विभाजित होंगी, मतलब ये जो आपकी डिजिट है, ये हमने पढ़ा था कि 100 से लेके 999 के बीच में कितनी संख्या आएंगी आपकी, 128 संख्या ऐसी आएंगी जो 7 से विभाजित होती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। तो मेन देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपका मेन जो चीज ये थी वो थी यही समांतर श्रेणी जो हमने बनाई थी कि 7 से विभाजित होने वाली समांतर श्रेणी। जो कंडीशन हमें दे रखी है पहले उसको अच्छे से समझ के हमें ये चीज समझनी है कि 7 से विभाज्य जहां जहां, जैसे इसने कहा था कि 3 अंकों वाली, हमें पता है 3 अंकों वाली संख्याएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है, 100 से लेके 999 तक होती है। अब उसने कहा था 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से विभाजित होने हमने वो संख्या देख ली जिसमें 7 का भाग जाता है, वो संख्या सिर्फ यही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपका वही पुरानी चीज है, नॉर्मल चीज है, n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब देखो वीडियो के लास्ट में मैं आपको या पीडीएफ फाइल में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सेंड करूंगा विभाजित होने वाले, तो वो आपको करके देखने हैं, ठीक है। फिर बाद में कल आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।